बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के वर्गमूल चुटकियों में कैसे ज्ञात किए जाते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास पहला सवाल दिया है 0.0025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, 25 का तो हम सभी जानते हैं कितना होता है, 5 होता है, तो लिख लेंगे हम 5। अब देखना दशमलव के बाद कितनी जीरो है, कितनी संख्या है। तो देखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 संख्या है, तो अपन को पता पड़ गया जिसमें 4 अंक है उस संख्या का वर्गमूल में 2 अंक होंगे। तो एक संख्या तो हमको पहले पता चल गई कि 5 है, और अब दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2 अंक करने हैं। यहाँ पर 1 अंक तो अपन के पास आ गया। अपन के कितने अंक होने चाहिए वर्गमूल में, 4 दे रखे हैं, कितने होने चाहिए, 2। दशमलव के बाद 4 अंक है तो उसका आधा कर दो, तो इसमें संख्या में कितने अंक होने चाहिए, 2। 1 अंक अपन ने पहले पता लग गया कि 25 का 5 होता है, तो एक क्या लिख देंगे अपन, 0 लगा देंगे यहाँ पॉइंट। तो ये इस संख्या का क्या है, वर्गमूल है 0.05। कौन से ऑप्शन में दोस्तों, बी में। देखो दोस्तों, जिनके पहला सवाल समझ में नहीं आया है इसको ध्यान से देखें। अब इसका अपन को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखो, वर्गमूल के बाद पॉइंट दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, अगर 6 अंक है तो वर्गमूल वाली संख्या में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। 6 का आधा कर लीजिए, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितने अंक उसका आधा कर लीजिए। उस संख्या, जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसमें इतने अंक होने चाहिए। और 64 का तो हम जानते हैं कितना होता है, 8। और कितने अंक करने हैं अपन को, 3 अंक करने हैं, तो 2 0 लगा देंगे दोस्तों, 0.0। ये इस संख्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल आ गया। अब तो समझ आ गए होगा दोस्तों। तो इस प्रकार इन संख्याओं का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। अब देखते हैं 30। देखिए दोस्तों, इसका करते हैं 0.00000676 का दशमलव करते हैं। तो 676 का दोस्तों हम जानते हैं कितना होता है, 26। कितना होता है दोस्तों, 26। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस संख्या में कितने अंक होंगे, 4। 2 तो हमारे पास सही है, तो 2 और लगा लेंगे अपन, 0। तो ये दोस्तों इसका वर्गमूल होगा। अब देखिए दोस्तों, चौथा नंबर आपके पास क्या है, 1.21 का अंडर रूट करना है। यानी एक तरह से पॉइंट को भूल जाओ तो 121 है, और 121 का अपन जानते हैं दोस्तों वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 2, यानी 2 है तो आधा कर दो 2 का 1, तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, यानी पीछे से 1 अंक छोड़ दो ये। तो दोस्तों इसका वर्गमूल हो जाएगा 1.1। इसी प्रकार हम लेते हैं 5वें नंबर की 2.25। इसका वर्गमूल पूछ लिया जाए। दोस्तों पॉइंट को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15। किसका होता है, 15 का। अब पॉइंट के दशमलव के बाद कितने अक्षर है, 1 2। 2 तो दोस्तों क्या करेंगे, 2 का आधा करेंगे तो 1, तो 1 छोड़ कर दशमलव लगेगा। तो ये इसका क्या है, 2.25 का वर्गमूल क्या होगा, 1.5। दोस्तों अगर आपके पास ये दिमाग में क्वेश्चन किस प्रकार आ जाए, तो 0.121 यानी 121, 121 का क्या होता है दोस्तों, 11। इसका होता है 11। अब देखो दोस्तों, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3। 3 का मतलब 3 का आधा 1.5, तो 1.5 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। विषम बाड़ी संख्या जिनमें दशमलव के बाद 3 अंक हो, 5 हो, 7 हो, ऐसी संख्याओं का हम
आंसर नहीं निकाल सकते। एक उदाहरण से और समझाता हूँ दोस्तों, 7वां नंबर। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार 2.5 है, यानी 25 का वर्गमूल तो होता है 5, लेकिन दशमलव के बाद एक ही जीरो है, यहाँ पर एक ही अंक है, सॉरी, एक का आधा क्या होगा 0.5 छोड़ के दशमलव कहाँ लगाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार जो विषम संख्या है दशमलव के बाद, उन संख्याओं का आंसर अपन प्राप्त नहीं कर सकते। अब जो जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे उनको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कंप्यूटर वाले में। अब देखो 0.01, तो एक का वर्ग तो दोस्तों हम जानते क्या होता है 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, 2 अंक है, तो एक छोड़ के दशमलव 2 का आधा 1, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे दोस्तों, एक अंक छोड़ दो, एक ही अंक है हमारे पास, और आगे 0 रख देते हैं प्लस। अब क्या है 0.81, 81 का क्या होता है दोस्तों 9, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो एक छोड़ के फिर दशमलव लगाएंगे, तो एक अंक है हमारे पास, एक छोड़ के दशमलव लगा दो, आगे 0 रख दो प्लस। 121 का क्या होता है दोस्तों 11, दशमलव के बाद वही 2 अंक है, एक छोड़ के दशमलव लगाएंगे ये। अब ये तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के तरीके दोस्तों डायरेक्ट जोड़ेंगे, गलती कर सकते हो आप, लिखो पहले बीच में दशमलव, अब दशमलव के बाद जो अंक है उसको पहले जो पहले वाला लिख दो और बाद उसको बाद लिख दो, फिर बीचों बीच दशमलव, पहले पहला वाला, बाद है तो बाद वाला, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे। अब जोड़ लो 9 और 1 और 9 10 और 1 11 का 1, यहाँ से लगी 1 और 1 तो कितना आएगा 2.1। ये इसका क्या हो गया दोस्तों आंसर। देखिए दोस्तों लास्ट सवाल आपका 0.01 अंडर रूट, इसकी अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट अपन को दे रखा है 0.0064। अपन क्या करते हैं पहले अंदर वाले को हल करते हैं, बाहर वालों को जो करते हैं छोड़ देते हैं। 0.01 अंडर रूट प्लस, इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे 64 का क्या होता है दोस्तों 8, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, 4 है तो इस अंक में कितने अंक होने चाहिए 2, तो एक तो हमारे पास है तो एक 0 लगा देंगे पॉइंट और आगे लिख देंगे 0। अब दोस्तों इनको जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका मैंने बताया दोस्तों आपको, क्या पॉइंट बीचों बीच में दशमलव से पहले क्या है वो पहले और बाद में क्या है वो बाद में लिख देंगे। इसी प्रकार पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले क्या है वो पहले और बाद में क्या है जो बाद में लिख देंगे। तो कितना आएगा दोस्तों 8 और 1 9 0.0, तो ये होगा हमारे पास 0.09, क्योंकि अंडर रूट में ही। तो 9 का कितना होता है दोस्तों 3, दशमलव के बाद कितने अंक के 2, 2 का 1, 1 जन 2 का मतलब एक अंक छोड़ के अपन दशमलव लगाएंगे तो 0.3 इसका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दशमलव वाली संख्या का वर्ग निकालना आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।